दोस्तों, अगर आप अपने घर पर टेरेस पर बहुत अच्छी सब्जियां उगाना चाहते हैं, फल वाले पौधे लगाना चाहते हैं या जो भी आपने गार्डन बना रखा है, अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरी ये 10 टिप्स आपके बड़े ही काम आने वाली हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 10 ऐसी कौन सी खास टिप्स हैं जिसकी मदद से आप अपने होम गार्डन में ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। स्पेशली मेरा फोकस रहेगा सब्जियों वाले पौधे और फल वाले पौधे उगाने को लेकर। इन पौधों को आप कैसे उगाएं, उनके लिए क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें लगेंगी और कैसे आप इनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो ये समझ जाइए कि आपको गार्डनिंग से फिर कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे अपने होम गार्डन में पौधे उगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं वो 10 गोल्डन प्रिंसिपल जिनकी मदद से आप अपने कंटेनर गार्डनिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो बोलता है कि आपको अपने पौधों को प्रॉपर सनलाइट में लगाना है। अब कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ यूट्यूब में वीडियो हैं जो बोलते हैं कि ये पौधे बिना लाइट के भी हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने होम गार्डन में सक्सेसफुली पौधों को ग्रो करना चाहते हैं तो मिनिमम 6 से 8 घंटे की सनलाइट वहाँ पर आना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे सब्जियों वाले पौधे या फल वाले पौधों के लिए। अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग जो लाइट है वो 3 से 4 घंटे आती है, तो वहां पर आप कुछ लीफी वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। अगर 4 से 5 घंटे लाइट आ रही है तो वहां पे आप कुछ रूट वेजिटेबल जैसे कि गाजर, मूली, इनको उगा सकते हैं। जहां पर 6 से 8 घंटे की लाइट आती है वहां पर आप सभी तरह की सब्जियां जैसे कि टमाटर, बैगन और भी जो दूसरी सब्जियां होती हैं उन्हें बड़े आसानी से उगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होम गार्डन में लाइट का आना। सबसे पहला काम है आपको अपने गार्डन में जाइए, देखिए कहाँ किस जगह पर कितनी लाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सब्जियों वाले पौधे लगाना शुरू करें। अगर मैं बात करूं सुबह की लाइट की और शाम की लाइट की तो मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ सुबह लाइट आए वहाँ पर अपने पौधों को लगाइए। सुबह जहाँ लाइट आती है और आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद जब वहाँ पर थोड़ी हल्की शेड आ जाती है तो वो सबसे बेस्ट लाइट होती है हमारे पौधों को सही से ग्रो करने के लिए। दोस्तों, दूसरा गोल्डन रूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं वह है सही समय पर सही वेजिटेबल को लगाना। अब आपने सुना होगा कुछ सब्जियों वाले पौधे गर्म मौसम वाले होते हैं, मतलब कि गर्मियों में होते हैं, और कुछ पौधे सर्दियों में होते हैं। तो अगर आप सर्दियों वाले पौधों को गर्मी में लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, गर्मी वाले पौधों को सर्दी में लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप मेथी गर्मी में लगाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगी, और अगर आप भिंडी सर्दियों में लगा देंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जैसे ये ब्रोकली मैंने लगा रखी है तो ये सर्दियों की फसल है। तो सबसे पहले जब भी आप कंटेनर गार्डनिंग करें, होम गार्डनिंग करें, पौधों को लगाने से पहले उनको उगाने के लिए जो सही टेम्परेचर है उसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कैलेंडर, जिसमें प्लांटिंग कैलेंडर, जिसमें आपको बताया गया है कि आप किस जो सब्जी के पौधे को किस टेम्परेचर पर लगाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सब्जियों वाले पौधे लगाने हैं। अगर आप सही सीजन सही टेम्परेचर पर उस पौधे को लगाएंगे तो आपको उसकी ग्रोथ प्रॉपर मिलेगी और आगे चलकर उससे अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। दोस्तों, तीसरा मेरा पॉइंट है वह है मिट्टी। जैसा कि आपको पता होगा जब हम ज़मीन में पौधे लगाते हैं तो उसकी मिट्टी अलग होती है, और जब हम इस तरह से ग्रो बैग में पौधे लगाते हैं तो इसकी मिट्टी अलग होती है। दोनों मिट्टी एकदम अलग हैं।
आप डायरेक्ट खेत की मिट्टी को गमले में नहीं भरकर पौधे लगा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो। इसके लिए आप मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद या दूसरे कंपोस्ट जो जैविक ऑर्गेनिक खाद होते हैं उन्हें मिलाइए। इसके बाद इस मिट्टी को हमें हल्का बनाना है, क्योंकि हमें ये छत पर रखनी है, तो इसके लिए हम इसमें कोकोपीट को मिला देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर मिट्टी कैसी बनाई जाती है गमले में भरने के लिए, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली मिट्टी बनाने का पूरा तरीका समझाया है। मैं दो तरह की मिट्टी इस्तेमाल करता हूं, एक तरह की ये जिसमें कि जो नॉर्मल मिट्टी है वह भी मिली है, और दूसरी सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स। अब सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में क्या होता है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलाई जाती, उसे कोकोपीट और खाद की मदद से बनाया जाता है, जो कि इस मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। उस मिट्टी को कैसे बनाएं, मतलब कि सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स कैसे बनाई जाती है, उसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो जब भी आप कंटेनर गार्डनिंग करें, ग्रो बैग में सब्जियां उगाएं, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर मिट्टी तैयार करने का। सबसे पहले अच्छी तरह से मिट्टी बनाइए और फिर उसमें जब भी आप पौधे लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगला जो सीक्रेट है वह है हमारे पौधों को सही तरीके से पानी देना। अगर मैं बात करूं तो गार्डनिंग में सबसे जो कठिन काम है वह होता है पौधों को सही समय पर पानी देना। अक्सर जो बिगनर्स गार्डनर्स होते हैं उनके पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने पौधों को बहुत ज़्यादा पानी दिया तो इनकी रूट में जो है प्रॉपर एरेशन नहीं होगा और ये रूट पानी में डूबी रहेंगी, जिसकी मदद से ये पूरी तरह से गल जाएंगी और सड़ जाएंगी। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने पौधों को प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करनी है। अब ये प्रॉपर तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप पौधा लगाएं तो पूरी जो मिट्टी है इसे आपको गीला करना है। मैं इस जो पौधा है इससे मैं आपको बता रहा हूं, और पानी आप इस तरह से वाटरिंग कैन से भी दे सकते हैं, आप जो सटक होती है उससे भी दे सकते हैं, या किसी और भी चीज़ से दे सकते हैं। आपको जब भी पानी देना है ध्यान देना है कि ये पानी पूरा ऊपर से नीचे तक पहुंच जाए। जब एक बार ये मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाती है, अब उसके बाद हमें दोबारा पानी तभी देना है जब इस मिट्टी को हम चेक करेंगे। चेक कैसे करना है, आपको देखिए जैसे ये मेरा बैगन का पौधा है, इस बैगन के पौधे की ये मिट्टी है, हमें इसको चेक करना है इस तरीके से। आप देखेंगे कि जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मिट्टी मुझे गीली लग रही है। अगर ये मिट्टी गीली है तो मैं अभी इसमें पानी नहीं दूंगा। जब किसी भी गमले की ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच सूखी दिखे आपको तभी पानी देना है। ये तो हो गया कि पानी कब देना है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि गार्डन में कम पानी की वजह से भी सूख जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा जब हम ज़मीन में पौधे लगाते हैं तो उनकी रूट काफ़ी डीप चली जाती हैं पानी की तलाश में, और कहीं ना कहीं उन्हें पानी मिल जाता है। लेकिन ग्रो बैग में पौधे की रूट एक लिमिटेड स्पेस में ही जा सकती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में पानी टाइम टू टाइम देना होगा, जिससे उनकी ग्रोथ सही बनी रहे। तो अगर आप मेरे बताए गए तरीके से पानी देंगे अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को, तो आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा। जैसे कि मेरे गार्डन में लगे हुए पौधे हैं, इसी तरह से आपके पौधे भी होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। पौधों को प्रॉपर तरीके से वाटरिंग आप करेंगे तो आप ज़रूर अपने होम गार्डन में पौधों को बहुत अच्छे तरीके से उगा पाएंगे। दोस्तों, अगला मेरा पॉइंट है कि पौधों को और उनकी जड़ों को एक स्पेस की ज़रूरत होती है, मतलब उन्हें प्रॉपर एरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप सक्सेसफुली अपने होम गार्डन में पौधों को उगाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे स्पेस में रखिए, इतनी दूरी पर रखिए ताकि उनमें प्रॉपर एरेशन बना रहे, मतलब हवा उनसे आनी जानी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो मैंने ये टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर एक टमाटर को लगभग मैंने 2 फीट की दूरी पर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो टमाटर का पौधा है लगभग इतना फैलेगा, क्योंकि इससे प्रॉपर यहाँ से हवा आनी जानी चाहिए इसके चारों तरफ।
अगर प्रॉपर एरेशन नहीं होगा तो ये पौधे ग्रो नहीं होंगे, इनमें डिसीज़ लग जाएंगी, इनमें ढेर सारे रोग आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक सीक्रेट है। अगर आप पौधों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उनके बीच की स्पेसिंग को प्रॉपर रखिए। जितने पौधे की ग्रोथ होती है, मतलब जितनी ये कैनोपी है, इसके अकॉर्डिंग आप उनकी डिस्टेंस रखिए। और ग्रो बैग में गार्डनिंग करने का एक और फ़ायदा है कि आप ये स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मुझे इसे पास करना है तो देखिए मैं इसे पास भी कर सकता हूँ, मुझे इसे दूर करना है तो मैं इसे दूर भी कर सकता हूँ। और दूसरा जो मैंने पॉइंट बोला था कि रूट को भी एयर की ज़रूरत होती है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ओवर वाटरिंग से रूट में पानी भर जाता है, जिससे सफोकेशन की वजह से रूट पूरी डैमेज हो जाती हैं। इसी तरह प्रॉपर तरीके से जब रूट में आपका एरेशन होगा, आपकी मिट्टी जो है पोरस होगी, उसमें अच्छे से हवा जाएगी, तो रूट क्या होगी, अच्छे से ग्रो होगी, अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी और अपनी एनर्जी को किसको देगी, पौधे को। जैसा कि हमें पता है पौधे को जो एनर्जी मिलती है, जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो जड़ की मदद से मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वही मिलते हैं। तो इसके लिए मिट्टी में भी प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, समय समय पर इस तरह से देखिए, इस तरह से आप जो हल्की इसमें गुड़ाई कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा रूट में एरेशन जाता है। और कभी आपने सोचा होगा कि हमारे ग्रो बैग या गमले में जो हम नीचे ड्रेन होल बनाते हैं, इनका क्या यूज़ है, तो ये ड्रेन होल भी प्रॉपर एरेशन में हेल्प करते हैं और जो नीचे की रूट हैं उन्हें भी मदद करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब आप गमला या पॉट को इस तरह से ड्रेन मैट पर रखेंगे या किसी ऐसी चीज़ पर रखेंगे जिससे ये ऊपर उठा रहेगा, तो नीचे की स्पेस में भी प्रॉपर एरेशन होगा और ये हवा इस तरह से सर्कुलेट होकर घूम पाएगी, जिसकी वजह से आपके जो पौधा है वो भी स्वस्थ रहेगा और जिस जगह पर आपने इसे रखा हुआ है वह जगह भी सूखी रहेगी, गीली नहीं रहेगी ज़्यादा देर तक। इससे आपका जो छत है वो भी सुरक्षित बनी रहेगी। तो पौधों को प्रॉपर डिस्टेंस पर आपको लगाना है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों, जब भी आप गमले में पौधे उगाएंगे तो इन्हें आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। मैं मेरे पौधों में इस तरह से देखिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद हमेशा इस्तेमाल करता हूं हर 15 से 20 दिन में। अब इसके पीछे का पहले तो रीज़न जान लेते हैं। जब हम पौधों को ग्रो बैग में लगाते हैं तो इसमें एक लिमिटेड मात्रा में मिट्टी होती है और इस मिट्टी को अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया है तो फिर पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। जिस तरह से मैं मिट्टी बनाता हूं उस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो आपको 1 महीने तक तो खाद नहीं देना है, लेकिन जैसे ही पौधा 1 महीने का से बड़ा हो जाता है तो आपको उसे प्रॉपर तरीके से खाद देने की ज़रूरत है। अब आप खाद कैसे देंगे, तो जैसे मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूं तो आप अपने पौधों में बदल बदल कर खाद इस्तेमाल करें। कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी गोबर की खाद, कभी सरसों की खली। मिट्टी बनाते समय आप उसमें बोन मील, सरसों की खली और नीम खली ज़रूर मिलाइए। तो क्या करना है, देखिए आप जो भी ऑर्गेनिक खाद लेते हैं उसे आप अपने हर पौधों में ग्रोथ के अकॉर्डिंग जितनी आपको नीड है उतना आप खाद ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप अपने पौधों को प्रॉपर तरीके से खाद देते रहेंगे तो जो है इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी और आगे चलकर आपको इसी पौधे से, जैसे ये मेरा मिर्च का पौधा है, इसी पौधे से जो है ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलेंगी। तो जब भी आप छोटे गमलों में, ग्रो बैग में सब्जियों वाले पौधे लगाएं तो उन्हें आपको बार बार खाद देनी होगी। अगर आप इस तरह से खाद देंगे तो उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो ध्यान रखें, अगर आप गार्डनिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहें। दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है कंटेनर गार्डनिंग में सक्सेस होने के लिए आपको लेना है प्लांट के अकॉर्डिंग सही साइज का ग्रो बैग, क्योंकि आपको मालूम होगा हर एक पौधे की जो रूट ग्रोथ है वो अलग अलग होती है। मतलब हर एक पौधे की जड़ अलग अलग लंबाई तक बढ़ती हैं। अगर मैं सीधा सा आपको एक आंसर बताऊं तो जितना बड़ा पौधा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रूट बढ़ेंगी।
अगर एक आप ज़मीन में लगे पौधे को देखेंगे तो इसका एक नियम होता है कि उस पौधे की जितनी कैनोपी होती है, मतलब उसकी जो डाल हैं वो जितने दूर तक फैली होती हैं, उसके नीचे की जड़ भी उतनी दूरी तक फैली होती है। अब हमारे होम गार्डन में इतना स्पेस नहीं होता, ना ही इतनी हमारे पास जगह होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बड़े पौधे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये लौकी का पौधा है, तो इन्हें मैंने बड़े ग्रो बैग में लगाया है। बड़े ग्रो बैग कहने का मतलब है 24 बाई 24 इंच, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं। ये सारे ग्रो बैग बड़े ग्रो बैग हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है रूट फैलने के लिए, इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी आप भर सकते हैं। तो जब भी आप बड़े ग्रो बैग में पौधा लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको सबसे अच्छा मिलेगा। एक और मैं पॉइंट बता दूं कि अक्सर मुझे कमेंट्स मिलता है कि सर मेरे पौधे की ग्रोथ रुक गई है। अब उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आप छोटे गमले में या ग्रो बैग में पौधे को लगा देंगे और उस गमले में पौधे की पूरी रूट फैल चुकी रहेंगी, तो जब रूट का बढ़ना कम हो जाता है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। आप पौधे की ग्रोथ रुकी हुई देखते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका गमला या ग्रो बैग कहीं छोटा तो नहीं है। अगर वह छोटा है तो उसे रिपोर्ट कर दीजिए किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में। अब किस पौधे को किस गमले में लगाया जाता है इसका कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं, जैसे आप बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, फूल गोभी, इस तरह के पौधों को लगाने के लिए 12 बाई 12 इंच से 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग, आप चाहें तो 18 बाई 18 इंच और 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में फल वाले पौधे जैसे नींबू, अमरूद, अनार, इस तरह के लगा सकते हैं। और 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में आप सारी बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, गिलकी, करेला, इन्हें लगा सकते हैं। तो अपने पौधे के अकॉर्डिंग ग्रो बैग को सिलेक्ट करें, उसमें अच्छी मिट्टी भरें ताकि आपके पौधे की जो रूट हैं वो प्रॉपर तरीके से फैल पाएं और आपके पौधे की ग्रोथ भी फिर मेरे इस गार्डन में लगे हुए पौधों की तरह होगी और आपको फिर मिलेंगी ढेर सारी सब्जियां। दोस्तों अगला मेरा पॉइंट है, आपको अपने गार्डन के अकॉर्डिंग, ग्रो बैग के अकॉर्डिंग जो है वैरायटी को सिलेक्ट करना चाहिए जो भी आप पौधा लगाना चाहते हैं। अब देखिए होम गार्डनर्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा वैरायटी का पता नहीं होता, तो आप कैसे प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ड्रॉफ हों या बुश टाइप उनमें लिखा हो या कॉम्पैक्ट साइज उनमें लिखा हो। कुछ इस तरह की जो वैरायटियां होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं बढ़ती हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरी ये येलो फ्रेंच बीन्स, ये देखिए येलो फ्रेंच बीन्स के पौधे केवल 2 फीट हाइट के ही बढ़े हैं और इनमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्रेंच बीन्स लग रही हैं। तो आप इस तरीके से जब पौधे लगाएं उनको तो ध्यान रखें कि आपको बड़े साइज के पौधे को ना यूज करते हुए इस तरह से ड्रॉफ वैरायटी या बुश वैरायटी के प्लांट्स लगाना चाहिए। ये काफ़ी ईजीली ग्रो हो जाते हैं और इनकी रूट भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन मैं ये क्लियर भी कर देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ड्रॉफ वैरायटी नहीं मिल रही है, बुश वैरायटी नहीं मिल रही है तो नॉर्मल वैरायटी नहीं होगी, वह भी आपके गार्डन में हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बुश वैरायटी मिल जाती है तो आप पहले इसको ट्राई कीजिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि वर्टिकली ग्रो करना पसंद करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे करेले के पौधे में देखिए करेला लगा हुआ है। ये सारे जो करेले के पौधे हैं इन्हें मैंने वर्टिकली लगा रखा है। आप देखिए ये ग्रो बैग है 24 बाई 24 इंच का, इस ग्रो बैग से मैंने ये पूरी बेल को वर्टिकली फैला रखा है और इसे मैंने लगाया है मेरे गार्डन के पीछे की तरफ। अब जब भी आप इस तरह से पौधों को वर्टिकली ग्रो करेंगे तो इनके 2 फायदे हैं। एक तो इन्हें बहुत अच्छा सनलाइट मिल जाता है, बहुत अच्छी इनको धूप मिलती है, और दूसरा इनमें प्रॉपर एरेशन इनका होता रहता है। अब आप देखिए इतने सारे अगर करेले की बेल मैं ज़मीन पर फैलाता तो मुझे कितना ज़्यादा स्पेस लगता। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू, आप इन्हें अपने गार्डन में वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं और फिर स्पेस को भी बचा सकते हैं, मतलब अपनी जगह को भी सेव कर सकते हैं और साथ में बाद में आपको इस तरह से अच्छे करेले तोड़ने को भी मिलेंगे या जो भी बेल वाली सब्जी आपने लगाई हैं
वो आपको तोड़ने को मिलेंगी। तो इन पौधों को आप वर्टिकली ग्रो करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बाद में आपको इनसे मिलेंगी ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को। दोस्तों, मेरा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपने गार्डन के पौधों को रोगों से बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है इनकी इम्यूनिटी बढ़ाना। आपका पौधा जितना अच्छा हेल्दी रहेगा, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वह रोगों से उतना दूर रहेगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे गार्डन के जो पौधे हैं उनमें किसी भी तरह की रोग नहीं आए हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। इसका रीज़न है इन पौधों की प्रॉपर हेल्थ। जैसे कि हमारी अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हम बहुत जल्दी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो पौधे हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी आप अच्छी रखेंगे तो उनमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा आप अगर देखते हैं कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या रोग आपके गार्डन के पौधे में आए हैं तो उनका अलग अलग तरीके से आप उन्हें दूर कर सकते हैं। जैसे कभी पौधे की पत्ती हटानी होती है, कभी हो सकता है पूरा पौधा हटाना हो, कभी केवल पानी से धोने पर या स्प्रे करने पर पौधे से वो रोग हट जाता है, और कभी हमें नीम ऑयल का भी स्प्रे करना पड़ता है। तो कुछ ये तरीके हैं जिनसे आप अपने पौधों को रोगों से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन तरीका है पौधे की हेल्थ पर ध्यान देना। पौधे की हेल्थ अच्छी होगी तो आपके गार्डन में जो भी पौधे लगे हैं उनमें ना रोग आएंगे, ना कीड़े मकोड़े उन पर अटैक करेंगे। तो आपने जाने ये 10 खास पॉइंट, इन 10 खास पॉइंट की मदद से आप जो है अपना बहुत अच्छा कंटेनर गार्डनर तैयार कर सकते हैं। उस गार्डन में ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं और फिर उन पौधों से ले सकते हैं ढेर सारी हार्वेस्टिंग। आपको ये 10 पॉइंट कैसे लगे और आप इनमें से किस किस पॉइंट को फॉलो करते हैं, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।